प्रिय छात्रों, आज हम बहुमुखी प्रतिभा के धनी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद जी के लहर काव्य में संकलित गीत का रसास्वादन करेंगे। तो आइए देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। बीती विभावरी जागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। बीती विभावरी जागरी। इस गीत में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण का आवाहन किया है। नई चेतना, नया उल्लास भरने का प्रयास किया है। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, बीती विभावरी जागरी। हे सखी, बीती विभावरी, विभावरी का अर्थ है रात्रि। रात्रि बीत गई है, अब तू जाग जा। अब रात्रि व्यतीत हो गई है, तेरा जाग जाना ही अब उचित है। अंबर पनघट में डुबो रही। हे सखी, अंबर रूपी पनघट में, आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है तारा घट उषा नागरी। तारे रूपी घड़ों को उषा नागरी। उषा प्रातःकालीन, नागरी चतुर नायिका। हे सखी, रात्रि व्यतीत हो गई है और प्रातःकाल रूपी चतुर नायिका अंबर रूपी पनघट में, आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। अर्थात समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं। खग कुल 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 सा बोल रहा। खग कुल पक्षियों का समूह, कुल कुल कोलाहल सा बोल रहा, कर रहा है। पक्षियों का समूह कोलाहल कर रहा है। किस लय का अंचल डोल रहा। नए नए किस लयों, नए नए पल्लवों, नए नए पत्तों का आंचल डोल रहा है, क्योंकि प्रातःकाल शीतल मंद सुगंधित समीर प्रवाहित हो रहा है। हवा चल रही है और इसलिए ये नए नए कोपले हैं, जो नए नए पल्लव हैं, इनका आंचल डोल रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, और लो यह लतिका, यह लता भी भर लाई। मधु मुकुल नवीन नवीन मीठे रस की गागर अपनी कलियों में भरकर ले आई है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। कवि कहते हैं कि लो यह लता भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर को भरकर ले आई है। और तू, हे सखी, तू अभी तक अधरों में राग अमंद पिए। तू अभी तक अपने अधरों पर, अपने होठों पर राग, प्रेम, अमंद, जो कभी मंद ना हो, लेकिन यहाँ पर अमंद का अर्थ मदिरा से लगाया गया है। कवि कहते हैं कि हे सखी, कवि कहते हैं एक सखी दूसरी को जगाते हुए कह रही है, हे सखी, तू अभी तक अपने होठों पर प्रेम की मदिरा पिए हुए है और अलकों में, अपने बालों में मलयज बंद किए। मलय पर्वत से उत्पन्न होने वाली मलयज मलय पर्वत पर जन्म लेने वाली सुगंधित वायु को अपने बालों में बंद किए हुए है। हे आली, हे सखी,
जबकि सर्वत्र जागरण हो गया है और तू अब तक सोई हुई है। जबकि सर्वत्र जागरण हो गया है और तू अब तक सोई हुई है। आंखों में भरे विहागरी, आंखों में आलस्य भरकर तू अब तक सो रही है। अब तेरा जाग जाना ही उचित है, क्योंकि अब सोने का समय नहीं है। इस गीत में कवि ने शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। शैली, गीत शैली यहाँ प्रयुक्त है। अलंकार, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में सांग रूपक है। कुल 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 में अनुप्रास के साथ साथ कुल कुल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा उषा नागरी में मानवीकरण अलंकार है। श्रृंगार रस के साथ माधुर्य गुण प्रयुक्त है। प्रश्नों की दृष्टि से देखते हैं, इसमें अनेक प्रश्नों का निर्माण हो सकता है। पहला प्रश्न, सभी जगह एक समान होता है? प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से उपलब्ध हैं? प्रस्तुत पंक्तियां लहर काव्य के गीत शीर्षक से ली गई हैं। इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रश्न नंबर 2, किसका अंचल डोल रहा है? तो इसका उत्तर होगा नए नए किस लयों का, नए नए पल्लवों का, पत्तों का आंचल प्रातःकालीन सुगंधित शीतल वायु के चलने से डोल रहा है। अगला प्रश्न हो सकता है, तारों रूपी घड़ों को कौन कहाँ डुबो रहा है? उत्तर होगा उषा रूपी नायिका तारे रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। अलक का अर्थ क्या है? अलक का अर्थ है बाल। मलयज का क्या अर्थ है? मलयज का अर्थ है सुगंधित वायु। इस प्रकार अनेक प्रश्न इस गीत में बन सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद जी का यह गीत अत्यंत महत्वपूर्ण है।